अगर कहीं कोई सड़क बनती है तो सिर्फ सड़क नहीं बनती है, वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ती हैं जो विकास के पैमाने पे चौतरफा अपना दबदबा रखती हैं। लेकिन इन दबदबे को कायम करने में हमारे साथ अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंची है। दिल्ली क्यों पहुंची हैं ये भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि जो सड़क के प्रति जो आपने अपना एक तरह से दमखम दिखाया और कहा कि मैं महिला का रौब जो है दिखा करूँगी और वो दिख रहा, सड़क बनने लगी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके विस्तार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वहाँ NH कर नगर निगम क्षेत्र में 11 किलोमीटर है, उसी के अंतर्गत एक महामाया चौक है, वो रोड को छोड़ दिए थे। जो पेच रिपेयरिंग 3 महीना से टेंडर हो चुका था, लेकिन काम ठेकेदार के द्वारा और संबंधित अधिकारी जो वहाँ का है वो रोक दिए थे। आधा काम को छोड़ के आधा छोड़ दिए थे। जहाँ पर शहर मेन शहर के लोग का आना जाना था वहीं का छोड़ दिए थे। मैं कई बार बोल बोल के मैं थक गई थी और परेशान भी हो गई थी। कई बार वहाँ के अधिकारी को अपने निगम ऑफिस में भी बुलाई, हाँ ठीक है इतना बोल के लोग छोड़ देते थे। लेकिन जब देखी वहाँ के पब्लिक लोगों को, वहाँ मैं भी कई बार गई, मुझे भी वहाँ के लोग बहुत सारा, भाई उनकी मेयर हो तो सुनाएंगे ही, तो बार बार बोलते थे कि इस रोड कब तक बनेगा, क्या हमेशा क्वेश्चन मेरे से करते थे। मेरे ऐसे गुस्सा तो था ही, और उस गुस्से को लेकर यदि ये 2 दिन में सड़क बन भी गया, शुरुआत जिस दिन से आपके चैनल के माध्यम से सब जगह हमने बयान दिया तो सब जगह बताए भी, तो उसको लेकर मैं गुस्से में तो थी ही। और वहाँ भी स्थल पर जाती थी तो मेरे को भी खरी खूटी सुनाते थे, उनका अधिकार भी था। और गड्ढे आज के युग में बरसात से पहले इस टाइप के देखने को मिलेगा तो गुस्सा तो करेंगे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके चैनल को, और जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी साथ दिए, आप भी दिए। पर 2 दिन में रोड बन गया, पब्लिक को सुविधा मिल गई और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मंजूषा जी, आपके लिए विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप अगर बतौर जनप्रतिनिधि इस तरह से आवाज़ बुलंद करती हैं तो निश्चित रूप से ये सबके लिए भी प्रेरणा का विषय होता है कि आप अंबिकापुर की मेयर हैं और इतनी बुलंद आवाज़ में आप अपने दबदबे को कायम करती हैं जनहित के लिए। तो निश्चित रूप से बतौर मीडिया हमारा तो ये काम है, हमारा दायित्व भी है कि हम इस कर्तव्य को पूरा करें। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल भी उठता है कि चूँकि आपकी भी सरकार वहाँ पर है, सिस्टम भी पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के ही अगर देखा जाए कि उस हिस्से में आता है, आप मेयर भी हैं, आप पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या आपको शुरू में ऐसा लगा कि कोई चैलेंजिंग है, कोई टकराव है, या फिर लगा कि नहीं पार्टी भी इस चीज़ के लिए सहयोग कर रही है? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारी पार्टी की बात हम क्यों उठाएं। जी देखिए, पार्टी संगठन तो ठीक है, हम मानते हैं कि हम केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, लोकल में खुद की मैं जिस सरकार की प्रतिनिधित्व हूँ उसी पार्टी की मेयर भी हूँ। पर वहाँ का जो पब्लिक का जो दुख था, जो दर्द था, अब मेरा भी आना जाना था। मैं भी स्कूटी से कई बार वहाँ लुढ़क जाती थी। वहाँ जब भी स्कूटी में जाऊँ तो गड्ढे, जब स्कूटी का टायर ही फंस जाता था। तो वहाँ वाला पब्लिक जो मुझे वोट करके महापौर बनाया, तो उनका दुख भी तो उनके साथ हूँ। मैं मानती हूँ सत्ताधारी दल की मेयर थी, तो एक तरफ मैं उधर एक बार भूल गई। मैं वहाँ का जो पब्लिक का दुख है, उस दुख के साथ मुझे सबको टाइट करना पड़ा, बोलना भी पड़ा, क्योंकि पता नहीं एक व्यक्तिगत कोई अधिकारी सही में बहुत ही कहना चाहिए एक तरह से पता नहीं कैसे ये बन जाते हैं, मूर्ख टाइप का व्यवहार करते हैं। जब वहाँ स्वीकृत है पेच रिपेयरिंग का, तो आधा बन गया, तो आधा बनाने में उनको क्या दिक्कत था? चलो 1 महीना 15 दिन नहीं 3 महीना बीत गया, तो गुस्से में तो आऊँगी ही ना भैया। तो इसलिए मेरे को गुस्सा भी आ गया था। और उस समय थोड़ा सा भूल जाती, थोड़ी सी सरकार की बदनामी, मेरी सरकार की बदनामी होती, पर वो NH के अधिकारी के खिलाफ कुछ ना कुछ मैं करती ही, ये सोच ली थी। लेकिन समय से पहले वहाँ का पेच रिपेयरिंग और पूरा टायरिंग हो गया, बहुत अच्छा लगा। आपकी ये बतौर महिला ये संवेदनशीलता और एक नेता होने के नाते जो जिम्मेदारी थी आपने उठाई, और इससे नो डाउट आपकी पार्टी की ही शान बढ़ेगी और किसी की और नहीं, आपकी भी बढ़ेगी। और आपने जनता के बारे में सोचा क्या? अब चूंकि काम शुरू हो चुका है, अब कंप्लीट होने वाला है, इसको लेकर के क्या कोई आपके जो लोग हैं, आपके इलाके के अधिकारी चाहे आम जनता, कुछ उनसे की तरफ से बातचीत हुई, आपकी प्रतिक्रिया आई? जी, जितने वहाँ के जो हमारे भाई हैं उस रोड से गुजरते हैं, खासकर वहाँ के दुकानदार लोग, कईयों का फ़ोन आया, बोले कि दीदी आप अपना झांसी की रानी के रूप में आप दिखा दी, हमारा रोड बनवा दी, धन्यवाद। बहुत लोग कह रहे थे। साथ साथ में ये भी बोल रहे थे कि आपका सहयोग, आपका पूरे चैनल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी किया, और
हमारे वहाँ का कैबिनेट मंत्री भी बोले थे और हमारे सांसद जी भी वहाँ स्थल पर भी कई बार बोले थे, उनका भी सहयोग रहा। लेकिन जब इन लोग नहीं मानने लगे तो अपने अपने एक दुर्गा का रूप धारण करके काली के रूप में पेश आई। और शायद नहीं होता तो मैं ये करती ही, मैं सोच रही थी, ठान ली थी, मतलब पब्लिक पहले, प्राथमिकता कभी भी जो मतदाता है उसको प्राथमिकता पहले ही देना चाहिए। अब ये हमारा सरकार का सोच है, जानते हैं पहले तो पब्लिक का ही सहयोग रहता है, तभी तो आज केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार भी है। तो पुनः विशेषकर अलग से आपका विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैडम। लेकिन एक और आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, आप दिल्ली पहुँची हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, लाल किले पर प्रोग्राम भी है, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। ये क्या प्रोग्राम है और यहाँ पे इतनी दूर आप लोग इस चिलचिलाती गर्मी, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली में तो हम लोग ज़्यादा ही परेशान हैं, इस गर्मी में पहुँचने का मकसद क्या है आप लोगों? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में सरगुजा बस्तर, उसी में सरगुजा की जो महापौर हूँ, वहाँ की जो मौसम है इनसे अपना दिल्ली से एकदम बहुत ही अंतर है। लेकिन मैं पूरे अपने साथियों के साथ जो डिलिस्टिंग होना है, अब विशेषकर मैं जिस जनजाति से हूँ उस जनजाति को हम सबको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एसटी वर्ग एसटी में आती हूँ, पर जो कन्वर्टेड हो जा रहे हैं उसके बाद भी लाभ ले रहे हैं, तो इनको बिल्कुल लाभ नहीं मिलना चाहिए। जिसका हक है, जिसका अधिकार है उसको भी मिलना चाहिए। विशेषकर उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ और सरगुजा में बहुत ही ज़्यादा इससे प्रताड़ित हैं और वही लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। तो उस धर्मांतरण को रोकने के लिए और जो धर्मांतरित हो गए हैं तो उसको डिलिस्टिंग करने के लिए हम सब पूरे मतलब इतनी गर्मी में एक मेयर हो के मैं प्लेन में आ सकती थी, लेकिन अपने साथियों के साथ, पूरे पब्लिक के साथ, यहाँ सिर्फ सरगुजा से 2000 लोग आए हैं। वहाँ आके हम लोग आज कल अपने में जो मुख्यमंत्री है उनके साथ मिल के यहाँ रैली भी होगा, लाल किला मैदान से शुरू होगा। तो हम लोग ठान लिए हैं कि डीलिस्टिंग करा के ही जाएंगे। मैं थोड़ा कैमरा पर्सन को चाहूँगी, थोड़ा दिखाएं इधर। ये इस तरह महिलाएं जो हैं ये अलग अलग जगहों से इनके साथ आई हैं और आपको दिखाना चाहिए ये स्कूल का प्रांगण है, थोड़ा स्कूल का प्रांगण दिखाइए। यहाँ पे ये आई हैं, ठहरी हैं। निश्चित रूप से इनका कहना बहुत ही वाजिब है कि चाहती तो ये फ्लाइट में आ सकती थी, अलग अलग सुविधाओं के साथ सकती थी, लेकिन इन महिलाओं के साथ ये खुद भी इन्हीं कमरों में जो है रुकी हुई हैं। थोड़ा कमरे के भीतर दिखा देते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे ये ठहरने की व्यवस्था की गई है और आपको दिखा दें मंजूषा भगत जो मेयर हैं ये भी इन्हीं महिलाओं के साथ इसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से ये लोग लेटे हुए हैं, यहाँ पे उन्हीं के साथ जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे इनके साथ जो है जमी हुई हैं। तो निश्चित रूप से हम एक आपको फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने हमसे बातचीत की है और निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि हर नेता कम से कम मंजूषा भगत की तरह हो, वो संवेदनशीलता रखे, अपने लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ ही उठक बैठक भी करे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।